गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग मेजर चेंजेस आएंगे 25 से एंड ऑफ दिसंबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो कैंसर जेमिनी, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? 3 ऑफ कप्स। प्रेजेंट में क्या चल रहा है जेमिनी आपकी लाइफ में? 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 25 से एंड ऑफ दिसंबर के लिए क्या आ रहा है आपकी लाइफ में जेमिनी? 7 ऑफ सोर्ड। सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पे क्या है जेमिनी के लिए? किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, सॉरी। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है जेमिनी आपके लिए? किंग ऑफ सोर्ड। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है जेमिनी के लिए? 5 ऑफ सोर्ड। ओवरऑल क्या एनर्जी है जेमिनी आपकी? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड फाइनल आउटकम क्या है जेमिनी के लिए? आप किसी मेजरली पाइसेस से डील कर रहे हो। पास्ट में कोई सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है, पार्टनरशिप है, कैजुअल कनेक्शन है, फ्रेंडशिप काइंड ऑफ बॉन्ड है, ठीक है। आप काफ़ी अच्छा मतलब फील कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो। प्रेजेंट में भी कोई पार्टनरशिप दिख रही है, लेकिन थोड़ी सी स्टेबल पार्टनरशिप दिख रही है, जहाँ पे काइंड ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक स्टेबल पार्टनरशिप नज़र आ रही है। दिसंबर में मैं देख रही हूँ कि आप या तो आपकी लाइफ में कोई सच है जो बाहर आ रही है, या कोई पर्सन है जो आपसे झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हाइड कर रहे हैं, वो चीज़ बाहर आ रही है। या फिर आप किसी पर्सन से कुछ खुद कुछ छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, या एस्केप कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पे ये है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने रहना चाह रहे हो चीज़ों को लेके, लेकिन शायद से नहीं रह पा रहे हो। या आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिस पर्सन ने आपको कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है या कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। और हो सकता है आपने भी कर दिया है, लेकिन आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, और आप एक बहुत ही लॉजिकल प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन से भी डील कर रहे हो। सेम एनर्जी दिख रही है आप और आपके पर्सन की। अगेन यूनिवर्स आपको थोड़ा सा माइंड और प्रैक्टिकल होके ही चलने को कह रहा है। यहाँ पे हिडन फैक्टर में कुछ ना कुछ ईगो बैटल्स, ईगो फाइट, या फिर झगड़ा, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या किसी तरह का माइंड मैनिपुलेशन हो सकता है। आप दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको मैनिपुलेट कर रही हो। ओवरऑल एनर्जी में आप मस्त एक्सप्लोरिंग मोड में नज़र आ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, किसी सिचुएशन को लेके बहुत पैशनेट दिख रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। और हो सकता है कोई पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट और एफर्ट और एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, डाउटफुल, कंफ्यूज्ड और फियरफुल नज़र आ रहे हो। एक इनसिक्योरिटी, एक कंफ्यूजन, डाउट, फियरिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ओके, सो पास्ट में 3 ऑफ कप्स क्यों हैं जेमिनी के लिए? या पास्ट में कोई पर्सन है जो आपको लेके काफ़ी पैशनेट और अट्रैक्टेड हो सकते हैं, या फिर आप खुद किसी पर्सन और कनेक्शन को लेके काफ़ी पैशनेट, अट्रैक्टेड और एक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में हो और इन्जॉय कर रहे हो, इस कनेक्शन को एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। या फिर जस्ट फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय कर रहे हो। ओके, सो ऐसा लग रहा है यहाँ पे अगेन कोई प्रेजेंट में भी कोई स्टेबल पार्टनरशिप है जिसको लेके आप बहुत पॉजिटिव रह रहे हो, होपफुल रह रहे हो और आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिवली, ठीक है। हीलिंग भी हो रही है आपके साथ ही साथ।
लेकिन कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो, या तो आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, स्केप कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर इन जनरल आपकी खुद की एनर्जी ऐसी है, उसका रीज़न कन्फ्यूज़न, अनक्लैरिटी, स्टक एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों आया है, या यूनिवर्स कह रहा है कि हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आपके माइंड की वजह से भी इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं जेमिनी आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है ऐसी चीज़ें भी सोच रहे हो जो मे बी इन रियलिटी सही नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स आपको फ़िलहाल ओवरऑल तरीके से एक डिटैचिंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ने को कह रहा है लाइफ में। और 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं आपके दिमाग में जिसकी वजह से आप चीज़ों को बहुत अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, रिसेप्टिविटी कम है, और बहुत ज़्यादा हार्ट चक्रा क्लोज्ड ऑफ है, बहुत बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें होल्ड करके चल रहे हो, कोई पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट सिचुएशन, पास्ट पर्सन, या इन जनरल कुछ ना कुछ होल्ड करके चल रहे हो जिसकी वजह से ओपन अप नहीं हो पा रहे हो। सो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो कि काफ़ी पैशनेट है, अट्रैक्टेड है आपको लेके, लेकिन कुछ टाइम बाद इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी ज़्यादा ब्लंट और कोल्ड दिख रही है, ठीक है। द मून यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए, नाइट ऑफ सोर्ड। सो आप किसी भी तरह की एंग्जाइटी, फियर, कंफ्यूजन, डाउट को अपनी लाइफ में जगह नहीं देना चाह रहे हो, ऑब्वियसली अपनी लाइफ से कट करना चाह रहे हो, और हो सकता है कि आपके डर के वजह से, आपकी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आप किसी सिचुएशन को लेके काफ़ी इम्पल्सिवली, काफ़ी एग्रेसिवली बिहेव कर रहे हो, और काफ़ी इम्पेशेंटली बिहेव कर रहे हो, ठीक है। और हो सकता है किसी पर्सन से बहुत कट टू कट कम्युनिकेट कर रहे हो, क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हो। सो आप किसी एक्वेरियस, कैंसर एंड पाइसेस से डील कर रहे हैं। दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सो थैंक यू।